अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th होप सो यू आर फिट एंड फाइन। इन टुडेज वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ मैथ्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई लेक्चर ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। इफ एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल, अगर दो पॉलिनोमियल एचसीएफ जो है, ये दो पॉलिनोमियल हैं ये और ये, इन दोनों पॉलिनोमियल का एचसीएफ जो है वो ऑब्टेन्ड एज ये आया है। देन अगर इन दोनों पॉलिनोमियल का एचसीएफ ये आया है, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ, अगर इन दोनों का ये आया है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का ये एचसीएफ आया है, तो इन दोनों पॉलिनोमियल का क्या आएगा। पहले तो आप इसको गौर से देखो। उन्होंने पहले तो क्वेश्चन में बोला है कि आपने कोई भी प्रोसीजर नहीं करना, तो बस ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखे हैं उनके साथ में आंसर सिर्फ इतना सा है, आपने डायरेक्ट आंसर देने हैं। आपकी जो बुक में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि आपने डायरेक्ट आंसर देने हैं, प्रोसीजर नहीं करना। सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ। आप देखो वैल्यू तो वही है, ये देखो आप वैल्यू मैच कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये भी वही है, और दूसरी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x वही है, बट इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ आई है 5। अगर बात सुने, अगर इसके साथ भी 5 है और इसके साथ भी अगर होता कोई नंबर, तो फिर भी पॉसिबिलिटी थी कि ये चेंज, इनका जो एचसीएफ है वो चेंज हो जाए। फिर भी एक रीज़न है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि रीज़न क्या है, जिससे अगर ये दोनों में कोई नंबर होता ना, यहाँ पे ब्रैकेट लग के एक नंबर होता, तब पॉसिबिलिटी थी, वो भी हमें चेक करना पड़ता है कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है इन दोनों के आने की। तो वो क्या है, अब मैं देखती हूँ। सबसे पहले तो आप देखो, तो अगर इस एक में है, तो अभी यहाँ पर अगर एक में है दूसरे में नहीं है कोई नंबर एक्स्ट्रा, तो मतलब ये चेंज नहीं होने वाली, वैल्यू वही रहेगी। और अगर दोनों में होता फिर पॉसिबिलिटी थी कि ये वैल्यू चेंज हो जाए। मेरी बात की समझ आ रही है आपको। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर एक नंबर के साथ, जैसे अब एक नंबर के साथ एक्स्ट्रा, एक वैल्यू के साथ पॉलिनोमियल के साथ एक्स्ट्रा नंबर है, दूसरे के साथ नहीं है, अगर दोनों के साथ होता तो तब पॉसिबिलिटी थी, अगर एक के साथ है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात याद रखेंगे आप। तो आगे क्वेश्चन वो पार्ट नंबर 2 है, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ। अब ये देखेंगे ये नंबर वही है, सेम नंबर है, हम लोगों ने चेक कर लिया, एंड दूसरे नंबर के साथ एक एक्स्ट्रा 2 है, तो मतलब इधर भी एक नंबर के साथ है और एक नंबर के साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, मतलब एक पॉलिनोमियल के साथ है और एक पॉलिनोमियल के साथ नहीं है। तो इसमें भी वैल्यू ऑब्वियस बात है वही रहेगी, मैंने आपको पिछले में बता दिया, तो वैल्यू वही रहेगी, मतलब जो हमारा एचसीएफ निकला है वही रहेगा। ये हमारा एचसीएफ निकला है जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया हुआ है, तो यही हमारा एचसीएफ रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर वो है बस इसके साथ एक, अगर दोनों के साथ पॉलिनोमियल के साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर होगा तब पॉसिबिलिटी है, एक के साथ है तो नहीं है। ठीक है, अभी अब चलते हैं व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ। अब अगला नंबर है हमारे पास, थर्ड पार्ट है, उसमें कह रहे हैं कि इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा नंबर है और इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा नंबर है। समझ आइए आपको बात की, मतलब यहाँ भी एक एक्स्ट्रा नंबर है और यहाँ भी एक एक्स्ट्रा नंबर है। अब अभी हमें कैसे पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, अगर इन दोनों नंबर्स के में कोई कॉमन नंबर है। अब 3 और 7 किसी एक टेबल में जैसे आते हैं, नहीं आते ना, तो फिर इनमें पॉसिबिलिटी नहीं है, ये नंबर वही रहेगा। और अगर यहाँ पर होता 14 एंड 7, तो फिर इनमें पॉसिबिलिटी थी, फिर ये दोनों फिर ये चेंज हो जाता, इसके साथ जो एचसीएफ निकाल के जो नंबर आता वो हम लगा देते। वो भी आगे चल के अगले वाले क्वेश्चन में वही समझाया गया है। मतलब यहाँ पर इन दोनों में कोई कॉमन, एक टेबल में नहीं आते, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ। ये इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा नंबर है और इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा नंबर है, दोनों के साथ नंबर है, और देखो दोनों 5 के टेबल में आते भी हैं, 15 और 25। तो अब इसमें अब ये प्रॉपरली चेंज होंगे, बट अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखती हूँ मैं 15 और 25। ठीक है, तो ये देखो ये अब इसको हम लोग एचसीएफ इसका प्रॉपर निकाल लेते हैं। 5 के टेबल में आता है 5 3 15 एट 5 5 25 एंड, तो मतलब हमें अभी और प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इधर ही अंदाज़ा लगा लिया कि 5 जिसका एचसीएफ है, क्योंकि आगे भी 5 अभी यहाँ पर
क्योंकि एलसीएम होता तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते, अभी हमें पता चल गया कि इसका 5 ही है, तो हम लोग इसको 5 लिखकर ब्रैकेट में, मतलब 5 को उससे उस वाले जो हमारे पास इसका एचसीएफ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x² + 2, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉमन था और इसमें नहीं था तो हमने नहीं किया, उसको ऐसे लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है डज एचसीएफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, आई थिंक सो, ओके, डज एचसीएफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल बी अनचेंज्ड, कह रहे हैं कि इनका जो अब जो एचसीएफ है, पॉलिनोमियल जो हमें दो पॉलिनोमियल दिए होते वो चेंज नहीं होगा अगर हम दोनों को x से मल्टीप्लाई करते, इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x, दोनों x से मल्टीप्लाई, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये चेंज नहीं होंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि देखो x और x में क्या कॉमन है, x ही कॉमन है, तो मतलब दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके साथ क्या लिखेंगे, x, आगे लिखेंगे सॉरी x² + 2x, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, क्योंकि दोनों में x ही कॉमन है तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो ये अब इसको अगर ना भी आप लिखें तो इसके साथ आप एक नो लिख सकते हैं और एक सिर्फ एग्जैक्ट नो भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी आपकी, जिस तरह आप लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। तो होप्स तो आपको ये वाला टॉपिक सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, जो मैंने इतना नीटली लिख कर आपको समझा दिया है। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आपको हमने पूछ सकते हैं, और अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही तो आप उसका भी लेक्चर कर सकते हैं। बट ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि जो चैप्टर 4 है उसके कोई क्वेश्चन आपको नहीं, उसके क्वेश्चन या एक्सरसाइज आपको नहीं मिल रही, या क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 11 है उसका नहीं मिल रहा, यूनिट नंबर उसके बाद 1 है उसका आपको नहीं मिल रहा, यूनिट नंबर 8 है उसका कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं कुछ यूनिट्स करवा रही हूँ जो थोड़े से मुझे लग रहे हैं, तो फिर मैं कंप्लीट मैं सारे करवाऊंगी, बट ये है कि मैं अपने हिसाब से उसकी तरतीब रख रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, अगर नहीं मिला तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड नहीं किया, जब किया तो मैं आपको बता दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।